चलो बच्चों, तो हमने जब ऑफलाइन क्लास किया था तो उसमें हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को स्टार्ट किया था। और उस आईयूपीएसी में हमने किसी अल्केन का हम कैसे नाम लिखे, है ना, उसका कंप्लीट, है ना, एक सिंपल चेन वाले जिसमें सिंगल ब्रांच हो, डबल ब्रांच हो, कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो। कॉम्प्लेक्स का मतलब ब्रांच हो, ब्रांच हो, इस तरीके से ना हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने डील किया था किसी अल्केन का ऐसे, है ना। इसमें कुछ हमने बनाने के लिए आपको होमवर्क भी दिया था, बहुत बड़ा कंपाउंड सा, है ना। अगर आप उसको लिख पा रहे हैं तो समझिए पूरा कंप्लीट लिख लिया आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको कभी भी, है ना, कभी समझने में। चलिए, तो अगर हम उसका नाम लिख लिए थे तो आज जो हम लोग मेनली करेंगे, सीखेंगे, आज हम लोग को क्या सीखना है, आज हम लोग सीखेंगे हम लोग सीख रहे थे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में तो एक तो हो गया आपका अल्केन, आज हम लोग सीखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, ना। अल्कीन किसको बोलते हैं, तो वैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, जिनमें आपका किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वन, है ना, आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना। याद रखिएगा, अल्कीन उसको बोला जाता है जिसमें एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। लेकिन अच्छा नहीं, अगर दो तीन होगा तो उसको अल्कीन नहीं, उसको अल्कडाइन ट्राइन ऐसे तो बोलते हैं। अगर कहीं पे अल्कीन लिखा गया मतलब दे हैव ओनली वन, है ना, डबल बॉन्ड। हालांकि एक प्लेस में मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अल्कीन बोलते हैं। तो अगर किसी अल्कीन का हमें नाम लिखना है, आईपीएसी नाम, तो हम कैसे लिखेंगे उस चीज को आज हमको सीखना है ना। ऐसे जिस तरह से अल्केन का सीखा था उसी तरह से अल्कीन का सीखेंगे। देखिए, तो हमें चाहे अल्कीन हो या अल्केन हो, अगर आईयूपीएसी नाम लिखना है, जो सबसे फर्स्ट काम होता है, जो सबसे आपको जो सबसे पहला आपके माइंड में आना चाहिए, वो क्या होता है, आपका मेन चेन, है ना। आपको मेन चेन को चुनना ही चुनना है, उसके बाद ही आपको सोचना है। देखिए, जब मेन चेन चुनिएगा, है ना, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें कोई ब्रांच रहे या उसमें कोई ब्रांच नहीं रहे। देखिए, मेन चेन में क्या होगा भाई, तो मेन चेन में जितने कार्बन होंगे उसके अनुसार से अल्क लिखेंगे। और अब सिंस इस मेन चेन में अब सिंगल बॉन्ड रहता तो हम लोग एन लिखते, लेकिन नहीं, इस मेन चेन में आपका क्या होगा, उसमें अल्क होगा और डबल बॉन्ड होने के कारण से क्या होगा यहाँ पे इन। अच्छा, अब जो डबल बॉन्ड है वो हर एक जगह तो डबल बॉन्ड है नहीं, मतलब किसी एक ही प्लेस में है। तो अगर एक ही प्लेस में है तो आपको कहीं ना कहीं वहां पे आपको एक नंबर देना पड़ेगा, और ये जो नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा इन के पहले, है ना, ये इंडिकेट करेगा कि ये क्या होगा, कि ये नंबर होगा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, है ना, कि आखिर वो डबल बॉन्ड उस मेन चेन में है कहाँ पे, है ना, उसके अनुसार से वहां पे नंबर होगा। तो अगर हम रूल लिखे, जो रूल क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग अल्क लिखेंगे, फिर एक नंबर देंगे, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, इन, है ना। ये होगा रूल किसी नाम लिखने का, किसी भी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी अल्कीन का, ऐसे। चलिए, तो अगर हम लोग, ये अल्क क्या है भैया, है ना, ये अल्क है आपका मेन चेन, है ना, ये नंबर ऑफ कार्बन्स, है ना, इन मेन चेन, कि मेन चेन में अगर कितने कार्बन्स हैं उसका नंबर बताएगा वो एन, है ना। ये नंबर क्या बताएगा कि वह कौन से पोजीशन पे डबल, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ, है ना, डबल बॉन्ड बताएगा। और ये जो इन है वो क्या दिखा रहा है, कि इसमें आपका क्या है, कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नेचर, मतलब यहाँ क्या दिखा रहा है ये, है ना, नेचर ऑफ, है ना, बॉन्डिंग, है ना, कि उस वहां पे कार्बन कंपाउंड में आपका बॉन्डिंग का नेचर क्या है। सो तो इस तरीके से चलिए, तो हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं, एग्जाम्पल से ही हम लोग सीखेंगे। देखिए, एग्जाम्पल में हम लोग सबसे फर्स्ट केस लेते हैं कि मान लीजिए, है ना, कि आपका वहां पे नो एनी ब्रांच, वहां पे किसी तरह का ब्रांच ना हो। तब अगर ब्रांच नहीं हो ऐसे करके, देखिए, तो ब्रांच में ऐसे देखिए, मिनिमम कार्बन कितना चाहिए, दो कार्बन होना चाहिए कम से कम डबल बनाने के लिए, तो ये होगा। देखिए, मेन चेन क्या होगा भाई, तो ये हमारा मेन चेन, कितना कार्बन, कोई कार्बन इसमें रहा का मेन चेन के अलावा कुछ नहीं, तो देखो इसी कारण से आपका ये दो कार्बन के चलते ईथ, अच्छा नंबर यहाँ वन करे, यहाँ टू करे, इधर से करे या तो इधर से होगा, बताइए स्टार्ट कहाँ से हो, जैसे इधर से करते हैं, यहाँ फर्स्ट से ही स्टार्ट हो रहा है, तो ईथ वन इन, या तो हम इसको सिंपली वन को लिखे या ना लिखे, इसको क्या लिख सकते हैं, इथीन। अगर हम लोग और एग्जांपल करें, जैसे अगर करें हम लोग CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखिए ये क्या होगा आपका मेन चेन। और देखिए इसमें दो हो सकता है नंबरिंग, कि LHS से करेंगे तो क्या होगा, वन टू थ्री, और अगर हम लोग RHS से करें तो क्या होगा, ये वन टू थ्री। देखिए, तो अगर हम लोग LHS से कर रहे हैं तो आपको जो सेकेंड नंबर है यहाँ पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है,
जबकि अगर हम लोग आरचे से देखें तो फर्स्ट नंबर में ही आपका डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। देखिए, तो आपको नंबरिंग जो करना है ना, आपका जो नंबरिंग करना है, नंबरिंग ऑफ जो मेन चेन होगा, है ना, आपका जो मेन चेन का नंबरिंग होगा, है ना, वो क्या होगा, ऑलवेज, है ना, ऑलवेज, है ना, फ्रॉम दैट साइड, उस साइड से, है ना, वेयर, है ना, क्या भाई, तो आपका जो डबल बॉन्ड विल बी, क्या भाई, तो नियरर, है ना, आपको उस साइड से आपको नंबरिंग करना है ना, जहां से आपका क्या हो कि डबल बॉन्ड का संख्या क्या है, सामने है ना, जितना नजदीक आएगा, जितना छोटा नंबर आएगा, ऐसे। तो आपको एलएचएस से अगर देखिएगा, है ना, इस साइड से तो आपका सेकंड नंबर पे आ रहा है ना, अगर इसका नाम लिखिएगा, अगर इसके अनुसार से देखिए नाम लिखिएगा तो क्या लिखेगा, 3 कार्बन के कारण से प्रोप, है ना, और डबल बॉन्ड इस कारण से इन, कहाँ पे डबल बॉन्ड आया भाई, तो 2 पे। अगर हम आरएचएस से नाम लिखेंगे तो क्या होगा, 3 कार्बन यहाँ भी है तो प्रोप, है ना, इसमें कहा, इसमें भी डबल बॉन्ड तो इन, और है कहाँ डबल बॉन्ड, तो 1 पे। और देखिए यहाँ पे 2 लिखा गया, यहाँ पे 1 लिखा गया, स्मॉलर नंबर है, तो ये नाम सही होगा, ये नाम क्या होगा आपका, गलत होगा, इस तरीके से, है ना। चलिए, अगर और हम लोग कुछ एग्जांपल करें, जैसे एग्जांपल ऐसे करें, CH2 डबल बॉन्ड CH, है ना, फिर आपका CH2, फिर आपका CH3, ये क्या होगा आपका मेन चेन, वो इसमें ब्रांच है नहीं है, नमनी किधर से होगा, इधर से होगा, क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड सामने पड़ेगा, तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के चलते क्या होगा, ब्यूट, है ना, कहाँ पे डबल बॉन्ड है भाई, तो 1 पे, तो क्या होगा, ब्यूटिन, है ना, so कर सकते हैं। अच्छा, 1 को आप लिखो या ना लिखो, तो इसको ब्यूट इन लिखा जाएगा, है ना। अच्छा, अगर यही कंपाउंड ऐसे रहता, CH3 CH डबल बॉन्ड ना, CH एंड CH3, देखिए आपका ये क्या हो गया, मेन चेन, मतलब इसमें कोई भी कार्बन है क्या, कहीं पे ब्रांच वगैरह कोई कार्बन नहीं छूट रहा है, तो आपको अच्छा देखिए, अगर इधर से करें तो 1 2 3 4, 2 पे आया डबल बॉन्ड, अगर इधर से करें तो 1 2 3 4, इधर से करने पे भी 2 पे आ रहा है, मतलब अगर हम एलएचएस से नंबरिंग करें या आरएचएस से नंबरिंग करें ना, दोनों साइड से नंबरिंग सेम आ रहा है, तो आप किधर से भी कर सकते हैं इस वाले केस में, तो क्या नाम होगा इसका भाई, ब्यूट टू इन। और देखिए, कभी कभी क्या होता है कि इस नंबर को लोग ऐसे भी लिखता है, जैसे 2 लिखा हुआ है इसको आगे लिख देता है, इसको लिखेगा 2 ब्यूटीन, है ना, अगर ऐसे लिखा हुआ है मतलब समझ जाइएगा, देखो, अगर ऐसे लिखा हुआ है मतलब जो इन है, ये जो 2 है, वो क्या बता रहा है कि ये पोजीशन बता रहा है किसका, डबल बॉन्ड का, है ना। इसी चीज को कभी कभी इस तरीके से भी लिखा जाता है, जरा ध्यान रखिएगा, है ना, कि अगर ब्यूट इन लिखेगा, अगर आगे लिखा गया है 2, तो आप सोच के देखिए कि 2 एक नंबर है, मतलब किसी ना किसी पोजीशन का होगा, तो यहाँ तो कोई ब्रांच है नहीं, यहाँ क्या लिखा है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन और इन मतलब उसमें डबल बॉन्ड, तो ये जो 2 है वो क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं उस डबल बॉन्ड का पोजीशन ही बता रहा है कि वहां कहाँ होगा 2, सो ऐसे, ठीक है, तो ये था ऐसे। अगर हम अब बात करें ब्रांच का, ये अगर उसमें ब्रांच आएगा तब देखिए, अब ब्रांच आने से 2 केस फंसेगा कि यहाँ पे जो नंबरिंग होगा, है ना, जो आपका यहाँ नंबरिंग करना है, अब वो कौन डिसाइड करेगा, देखिए, चाहे मेन चेन में ब्रांच आए या कुछ भी आ जाए, है ना, सबसे पहला कंडीशन देखो कभी होता है क्या, देखो कि आपका जो मेन चेन होना चाहिए, है ना, मेन चेन होना चाहिए, उसमें क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड आना ही चाहिए, मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप मेन चेन छोड़ के डबल बॉन्ड कर सकते हैं, है ना, जैसे एग्जाम्पल देखिए, चाहे वो चेन छोटा बने या चेन क्या बने, बड़ा बने, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि आपको डबल बॉन्ड को छोड़ देना। अगर पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है कि आप उस डबल बॉन्ड को एज अ मेन चेन कंसिडर कर सकते हैं या मेन चेन में आ सकता है, चाहे वो कितना ही कार्बन का क्यों ना बने, हमेशा डबल बॉन्ड को मेन चेन में लेना है तो लेना है। अच्छा, इस बात को समझिए एग्जांपल से, जैसे एग्जांपल देते हैं, वहां देखिए कि जैसे अगर इसमें देखिए जैसे कि CH3, है ना, CH2 CH, फिर आपका मान लीजिए यहाँ पे CH2, फिर आपका CH3, सॉरी H नहीं होगा यहाँ पे, है ना, छोटा आते हैं, है ना, मान लीजिए यहाँ C डबल बॉन्ड CH2 ऐसे, देखिए एक कंपाउंड ऐसे है, देखिए, और हमें अगर इसका बोला जाए कि आईयूपीएसी नाम लिखिए, देखियो, आईपीएसी नाम लिखना है तो जो सबसे फर्स्ट काम होगा, है ना, वो क्या होगा कि आपको मेन चेन चुनना है। देखो, अगर काश ये पूरा हर एक जगह सिंगल बॉन्ड होता, अगर हर एक जगह सिंगल बॉन्ड होता तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं था, हम किसी मतलब अब देखते हैं कि कहीं इसका कहाँ कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, देखो, एक तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं मेन चेन, एक यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, और एक यहाँ से, मतलब 3 स्टार्टिंग पॉइंट, देखो, एक तो इधर से इधर जा सकता है ऐसे, मतलब 1 2 3 4 5, या तो हो सकता है कि 1 2 3 4 सीधा जाए तो 4 कार्बन, अच्छा, ऐसा हो सकता है कि 1 2 3 4 ऐसे करके, मतलब देखो ये कार्बन है 5 मतलब,
अगर सब सिंगल सिंगल होता तो कोई दिक्कत नहीं था, मेन चेन चुन लेते नीचे करके फिर हो जाता। लेकिन देखिए अब सिंस यहाँ एक डबल बॉन्ड है और अगर आपके चेन में या ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आपका दिया गया है उसमें डबल बॉन्ड है, तो आपको उस वक्त तो मेन चेन चुनना है, बिल्कुल सही बात, और कोशिश करना है कि मेन चेन चुनने के दौरान में, है ना, आपको मैक्सिमम नंबर आना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो लेकिन वहां पे, है ना, डबल बॉन्ड भी मेन चेन में आना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कोई अगर इसको मेन चेन मान लेता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करे ऐसे करके ऐसे करके, है ना, ऐसे करके ऐसे कर ऐसे मेन चेन। देखिए तो इसमें क्या हो गया आपका कि आप इसमें देख रहे हैं कितना आपका 1 2 3 4 5 कार्बन, आपके 5 कार्बन इस मेन चेन में, है ना। देखिए लेकिन इस मेन चेन में जो आप 5 कार्बन लिए तो ये क्या बन गया, ब्रांच। अच्छा बताइए क्या इस दौरान में आपका डबल बॉन्ड मेन चेन में आया क्या, नहीं आया। तो आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, मतलब इस तरीके से मेन चेन मानना, मतलब आपका मतलब ऐसे गलत हो जाएगा। मतलब आप कभी भी इस तरीके से मेन चेन नहीं मान सकते, भले 5 कार्बन मिल रहा है लेकिन आप इसको नहीं मान सकते, आपको मेन चेन में डबल बॉन्ड आना ही चाहिए। तो सही क्या होगा भाई, देखिए हमारा क्या था सवाल, मान लीजिए आपका रहे CH3, फिर क्या रहे आपका CH2, फिर C डबल बॉन्ड CH2, देन आपका नीचे है CH2, फिर आपका गया है यहाँ पे CH3। देखिए तो आपका जो मेन चेन होगा उस मेन चेन में आपको मतलब इस तरीके से लेना है, कुछ डबल बॉन्ड आना ही चाहिए, मतलब ये होगा मेन चेन और ये क्या बन जाएगा मेरा ब्रांच। मतलब ये आपका सही होगा, ये क्या होगा गलत होगा। भले इसमें मेन चेन में आपका 4 कार्बन है और जबकि इस वाले केस में कितना आपका 5 कार्बन, लेकिन 5 कार्बन होने के बावजूद भी उसको मेन चेन का नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस मेन चेन में आपका अनसैचुरेशन नहीं इंक्लूड हुआ है, मतलब डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हुआ है, इसी कारण से। समझ में आया। देखिए तो पहला बात क्या होता है ना, कि मेन चेन हमेशा होना चाहिए कि मेन चेन ऑलवेज कंटेन, है ना, क्या बोल सकते हैं, ऑलवेज, है ना, कंटेन्स, है ना, क्या, डबल बॉन्ड, कि उस मेन चेन में डबल बॉन्ड का होना ही चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप डबल बॉन्ड को छोड़ के मेन चेन मान लीजिए लंबा मिल रहा था, नहीं, है ना, डबल बॉन्ड को लेते हुए आपको मेन चेन का सेलेक्ट करना है, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे तो ये हो गया आपका ऐसे पहला ये केस, है ना। और दूसरा बात रहा क्या, दूसरा क्या इसमें ध्यान का रखना है ब्रांच के समय में, देखो पहला तो मेन चेन को वैसे चुनना है। दूसरा बात कि आपको जो नंबरिंग करना है, नंबरिंग में, है ना, नंबरिंग जो करना है आपको कैसे करना है, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग टू, है ना, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग करना है आपको, मतलब कि आपका डबल बॉन्ड, है ना, जिधर से सामने पड़ेगा, है ना, जिधर से नियरर पड़ेगा उसी को डबल कर रहा है। ब्रांच चाहे कहीं भी रहे, हमें ब्रांच से मतलब नहीं है कि कहाँ है, हमें मेन चेन पहले चुनिएगा, मेन चेन में डबल बॉन्ड आना चाहिए, डबल बॉन्ड आ गया, है ना, डबल बॉन्ड आने के बाद, है ना, उसको फिर नंबरिंग कीजिएगा। नंबरिंग करने के दौरान ध्यान रहे कि नंबरिंग आपको कहाँ से कर रहा है, तो उधर से कर रहा है जिधर से आपका डबल बॉन्ड सामने पड़े, है ना। हाँ अगर डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम पड़ गया तो उस केस में हम ब्रांच को देखेंगे ऐसे करके। चलिए तो पहले कुछ एग्जांपल करते हैं, देखिए एग्जांपल से समझिए अच्छा लगेगा। जैसे देखिए जैसे क्या रहेगा, मान लीजिए आपका रहेगा CH3 CH2, फिर मान लीजिए CH, फिर आपका है यहाँ पे CH3, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे है। देखिए आपका मेन चेन क्या होगा भाई, तो ये आपका मेन चेन होगा, आपको मेन चेन में डबल बॉन्ड को आना ही आना है, ऐसा कभी नहीं सकता डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। अगर ये मेन चेन हुआ तो ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया। हो गया हमारा मेन चेन और ब्रांच का कहानी। अब अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नंबरिंग करना है। मेन चेन में नंबरिंग करना है, नंबरिंग करने के दौरान आपको क्या ध्यान रखना है कि हमेशा नंबरिंग करने के समय हमेशा आपको इस तरीके से करना है, मतलब आप LHS से करें या RHS से करें डजंट मैटर, लेकिन आपको डबल बॉन्ड जिधर से सामने पड़ेगा उधर से ही करना है। तो अगर हम LHS से जाएं तो 1 2 3 4 5, कहाँ पे आया डबल बॉन्ड, 4 पे, 4 पे स्टार्ट हो रहा है। जबकि RHS से देखे तो 1 2 3 4 5, कहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो 1 पे स्टार्ट हो रहा है। तो बताइए 4 1 में 1 नियरर है, ये सामने, इसी कारण से ये नंबरिंग होगा, ये नंबरिंग नहीं होगा। तो हो गया। चलिए अब नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले मेन चेन में मतलब जो ब्रांच का नाम लिखेंगे, क्या है ब्रांच में भाई, एक कार्बन, कहाँ पे, 3 पे, तो 3 पे क्या होगा बताइए आपका मिथाइल, 3 पे ब्रांच है, जहाँ से मिथाइल होगा। कितने कार्बन का मेन चेन है, 5 कार्बन का, तो पेंट। मेन चेन में डबल बॉन्ड है तो इन, कहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो 1 पे, तो पेंट 1 इन, ये होगा इसका नाम। समझ में आया ऐसा करके। चलिए वैसे अगर और एग्जांपल करें, CH3, है ना, CH2 CH, फिर मान लीजिए आपका है
CH2 CH3 है ना, फिर आपका है CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर आपका मान लीजिए ऐसे CH3 है। इजी है नहीं, आपको दिख रहा है। ये क्या होगा आपका मेन चेन होगा, है ना। ये क्या होगा ब्रांच होगा। देखो अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7, देखिए ब्रांच आया 3 पे, डबल बॉन्ड का आया 5 पे। अगर हम इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड 2 पे आया, है ना, यहाँ डबल बॉन्ड 5 पे आया। अच्छा यहाँ ब्रांच कहाँ 3 पे, यहाँ ब्रांच का 5 पे। देखो सबसे पहले ब्रांच तो अभी देखना ही नहीं है ना, डबल बॉन्ड को देखना। अच्छा इधर से कहाँ है डबल बॉन्ड, अगर हम लोग LHS का बात करें तो कहाँ 5 पे है, जबकि RHS से बात करें तो कहाँ 2 पे। तो ये नियर है, तो इधर से नंबरिंग होगा, इधर से नंबरिंग होगा क्या, नहीं होगा। तब नाम लिखेंगे क्या है, इधर से अगर नंबरिंग करके देखें तो 5 पे, तो 5 पे क्या है भाई 2 कार्बन, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 5 पे इथाइल। कितने कार्बन का मेन चेन है 7 कार्बन का, तो इसका आंसर हेप। कहाँ डबल बॉन्ड है तो 2 पे, तो हेप 2 इन, ऐसे हो गया। तो इस तरीके से है ना हमारा नोमेनक्लेचर होगा किसी भी डबल बॉन्ड का। ऐसे देखिए अब स्टार देख के बनाते, जैसे मान लीजिए एक ऐसा केस फंस जाए, CH3 C, है ना, देन आपका CH3 डबल बॉन्ड CH एंड फिर आपका CH3 ऐसे। देखो अगर हम इसका नाम लिखे तब देखिए सबसे पहला काम तो बिना सोचे समझे आपका कह दीजिए, पहले मेन चेन को चुनिए। ये आपका मेन चेन हो गया, ये क्या होगा आपका ब्रांच, है ना, ये आपका ब्रांच हुआ, है ना, ये आपका क्या हुआ मेन चेन। तो जब अब मेन चेन हो गया तो हम लोग नंबरिंग करेंगे स्टार्ट। देखिए ये एक ऐसा केस है जिसमें आप अगर LHS से करते हैं तो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड कहाँ है 2 पे। अगर आप RHS से करते हैं तो अभी क्या आएगा 1, है ना, 2 3 और 4। देखिए डबल बॉन्ड का पोजीशन चाहे आप LHS से देखें या RHS से, दोनों केस में सेम हो गया। नहीं कि इधर से भी डबल बॉन्ड 2 पे आया, इधर से भी डबल बॉन्ड 2 पे आया। तो इस केस में जब LHS और RHS दोनों केस में अगर डबल बॉन्ड सेम हो जाते हैं तब जाके आपको प्रियोरिटी दे रहा है किसको, ब्रांच को, कि आखिर ब्रांच है किधर सामने से। तो आप इधर से क्या देख रहेंगे कि RHS की तरफ से दिख रहेगा कि ब्रांच है 3 पे, है ना, यहाँ पे 3 पे ब्रांच है। जबकि अगर LHS से देखे तो ब्रांच कहाँ है 2 पे, तो हम लोग इसको प्रीफर करेंगे ना कि इसको। तो क्या नाम होगा भाई इसका, तो 2 पे ब्रांच है तो 2 पे क्या है भाई ब्रांच, तो मिथाइल, तो 2 पे मिथाइल। कितने कार्बन का मेन चेन 4 कार्बन का, तो ब्यूट, फिर 2 पे क्या होगा आपका, तो ऐसे करके लिखा जाएगा इसका नाम। उसके बाद और इजाफा करते हैं आप CH3CH, है ना, फिर मान लीजिए आपका CH2 है, फिर यहाँ पे CH3 है, फिर C है, फिर मान लीजिए यहाँ CH3 है, फिर डबल बॉन्ड CH है, फिर आपका CH, फिर मान लीजिए आपका यहाँ पे है CH2 CH3, फिर आपका क्या है यहाँ पे CH2 एंड CH3 ऐसे। सबसे पहला काम क्या होगा भाई मेरा, तो मेन चेन को चुनना। तो चलिए देखिए मेन चेन कहाँ होगा, अच्छा कोई इसको सीधा सीधा देखेगा नहीं, आपका मेन चेन इसका इधर से होगा, यहाँ से ऐसे होगा मेन चेन आपका। ये क्या आपका मेन चेन, मेन चेन में तो यहाँ देखिए आपका मिथाइल भी ब्रांच, ये भी ब्रांच और ये भी ब्रांच है। चलो अब हम लोग नंबरिंग करते हैं इसमें। देखो तो नंबरिंग देखो ऐसा, देखो डबल बॉन्ड किधर से पढ़ना, देखो इधर से करें तो 1 2 3 4 पे, इधर से 1 2 3 4 पे। अच्छा देखिए इस वाले केस में क्या हो गया कि डबल बॉन्ड सेम है, 1 2 3 4 मतलब 1 2, है ना, 3 4 5 6 7 8। बताइए मैंने हम जो ग्रीन वाला से लिखे हैं उसमें आपका, है ना, डबल बॉन्ड कहाँ पे आया है 4 पे, है ना, और ब्रांच कहाँ कहाँ है, तो 3 पे ब्रांच है, 4 पे ब्रांच है और 6 पे ब्रांच है, 3 पे है, 4 पे और 6 पे है। अगर हम इसी को अब मतलब हम रेट से लिखेगा, रेट से मतलब इधर हम इधर से करते हैं नंबरिंग, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम रेड वाला का देखें तो इसमें आपका जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे है, यहाँ भी 4 पे कंडीशन पे है 1 2 3 4 पे, लेकिन इस बार ब्रांच का कहाँ है, तो 3 पे है ना, फिर 5 पे है और कहाँ है 6 पे। देखिए तो डबल बॉन्ड का पोजीशन हो गया यहाँ पे सेम। देखो डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम हुआ, इसीलिए हम ब्रांच को देखने जा रहे हैं, है ना। अगर डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम नहीं होता तो हम लोग ब्रांच की तरफ देखते भी नहीं, है ना। डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम होने के कारण से, है ना, हम लोग ब्रांच की ओर देखेंगे। अगर डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम नहीं रहता
तो हम लोग ब्रांच की तरफ देखते भी नहीं, जिधर से डबल बॉन्ड सामने होता है उसको हम लोग सीधा नम्र कर देते। लेकिन सिंस यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो हम यहाँ पे देखेंगे ब्रांच का यहाँ पे महत्व आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो रहा है बताइए, 3 नंबर है तो इसको जोड़ के देखना पड़ेगा। तो 6 4 10 और 3 13 हो जाएगा। तो इस वाले केस में कितना होगा आपका 6 5 11 और 3 कितना 14 होगा। तो ये आपका ये लोअर नंबर है, मतलब ये वाला नंबर आपका इस वाले से होगा, इस वाले से नहीं होगा। मतलब ग्रीन वाले जो नंबर के मतलब इधर से आपका नंबरिंग होगा, ना कि इधर से नंबरिंग होगा नहीं। तो चलिए, तो क्या इसका नाम लिखा जाएगा भाई, इधर से कहाँ का ब्रांच है, देखिए आपका 3 और 4 पे 2 मिथाइल हैं, और है ना 6 पे क्या है आपका इथाइल है ना। तो आपका क्या होगा, तो 6 इथाइल, 6 इथाइल, फिर 3 4 क्या होगा आपका डाई मिथाइल हो गया। फिर कितने कार्बन, 8 कार्बन, तो इस कारण से ऑक्ट हो जाएगा। कहाँ है डबल बॉन्ड भाई, तो 4 पे, तो 4 पे क्या होगा आपका। तो इस तरीके से है ना हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स का जिस पे डबल बॉन्ड होगा उसका हम लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, है ना, ऐसे करके। देखिए चलिए, अब रहा अगर कि अगर डबल बॉन्ड का संख्या है ना, डबल बॉन्ड का संख्या क्या हो जाए, है ना, मोर देन 1 हो जाए, मोर देन 1 हो जाए, है ना, मतलब कि एक से ज्यादा अगर मिलने लगे आपका तो क्या कुछ नहीं है ना। सिमिलरली है ना, हम लोग अब देखो, अब अगर मोर देन अगर 1 हो रहा है तो सबसे पहला बात कि इसमें आपको जो मेन चेन चुनना है ना, आप जो मेन चेन चुनिएगा तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि बोथ, है ना, बोथ, हाँ, डबल बॉन्ड को क्या करना है आपको मेन चेन में कंक्लूड करना है ना, मेन चेन में वो आने चाहिए दोनों के दोनों अगर पॉसिबल है तो, है ना। यहाँ कोई नहीं कि लंबा कार्बन कौन होगा कैसे, ऐसे कुछ नहीं। मान लीजिए ऐसे एग्जाम्पल है कि CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर आपका CH, है ना, फिर मान लीजिए आपका यहाँ क्या है, यहाँ पे रुको थोड़ा सा मिलाने दो, इसको करते हैं ऐसे, है ना, मान लीजिए यहाँ C, फिर आपका CH2, फिर आपका मान लीजिए CH2, फिर आपका है CH3, फिर मान लीजिए आपका CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे। देखिए ऐसे। तो अगर आप देखिएगा तो इसमें क्या दिख रहा होगा आपको, है ना, कि मेन चेन देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर 6 कार्बन मिल रहा है। लेकिन अगर आप इधर से जाते हैं तो आपका ये छूट जाएगा डबल बॉन्ड। अगर आप इधर भी जाते हैं 3 4 5 6, है ना, अच्छा 1 2 3 4 5 6 इधर से जाते हैं तो फिर ये छूट जाएगा। लेकिन तो इसी कारण से हमारा जो मेन चेन होगा वो क्या होगा आपका सीधा होगा, है ना, भले वहाँ कम कार्बन है, यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन है, लेकिन सिंस इस वाले मेचर में आपका दोनों का दोनों डबल बॉन्ड कंक्लूड हो जा रहा है, इसी कारण से ये क्या होगा मेन चेन और ये बन जाएगा ब्रांच। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपका है ना मेन चेन और ब्रांच में ऐसे चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे देखिए, दूसरा अगर हम बात करें तो डबल बॉन्ड क्या, देखिए आपको जो नंबरिंग करना है, नंबरिंग कहाँ से होगा भाई, तो वही है ना जहां से आपका है ना डबल बॉन्ड क्या पड़ेगा एकदम नियर पड़ेगा, दोनों के दोनों बॉन्ड जहां से सामने पड़े वहीं से आपका हमेशा नंबरिंग किया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें इसका, जैसे कि मान लीजिए CH2 रहेगा, फिर CH, है ना, फिर मान लीजिए आपका फिर यहाँ CH2 पहले तो बिना ब्रांच कर लेते हैं ऐसे CH, फिर आपका मान लीजिए यहाँ पे CH3, ठीक है, तो आपका ये हो गया। इसका मेन चेन आपको दिख रहा होगा, ये क्या होगा उसका मेन चेन होगा, है ना। इसका नंबरिंग करेंगे अगर, देखिए तो आपको दिख रहा होगा नंबरिंग इधर से करेंगे सामने पड़ेगा तो 1 2 3 4 5, और इधर से करें तो 1 2 3 4 5। अच्छा, फर्स्ट वाले इसको अगर हम लोग इसको मतलब LHS से ही है, और ये क्या आपका RHS है। तो अगर हम लोग LHS से देखें तो कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है भाई, तो 1 पे है एंड 3 पे है, यहाँ 1 और 3 पे है। जबकि अगर हम लोग RHS से देखेंगे तो कहाँ कहाँ है आपका, तो 2 पे है और 4 पे है। तो दो दो नंबर है, तो फिर इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग लोकेंट को क्या करेंगे, 3 एक 4 जोड़ देंगे, हमने जोड़ के लिखेंगे, और 4 और 2 क्या था 6 होगा। तो 4 एंड 6 में 4 आपका लोअर नंबर है, मतलब ये नंबरिंग होगा, ये नंबरिंग नहीं होगा। मतलब हम लोग LHS से नंबरिंग करेंगे, RHS से करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्या डाउट लिखा जाएगा भाई, तो कितने कार्बन है, कोई ब्रांच तो इसमें है नहीं, तो 5 कार्बन के चलते क्या लिखेंगे हम लोग पेंट। उसके बाद कहाँ है डबल बॉन्ड, तो एक 1 पे है और एक कहाँ पे है 3 पे, और कितने डबल बॉन्ड है 2। देखो तो डबल बॉन्ड के चलते इन, और है कितने 2, तो यहाँ का लगाएंगे डाइन। अब देखो इसमें एक चीज का ध्यान रखना, है ना, कभी भी किसी कंपाउंड में अगर, है ना, डबल बॉन्ड का संख्या, है ना, या तो पाई बॉन्ड का संख्या सिंपली बोलिए, है ना, कि डबल बॉन्ड, या तो बोला कि डबल बॉन्ड दो मतलब एक से ज्यादा हो जाए, या तो एक डबल मतलब 2 डबल बॉन्ड हो जाए, 3 डबल बॉन्ड रहे, 4 डबल बॉन्ड रहे, 5 रहे, कितना भी रहे, है ना।
तो हम लोग जो नाम लिखते हैं उसमें से हम लोग क्या करते हैं कि ये तो हो गया आपका जनरल, लेकिन इससे जो पेंट रहता है, पेंट जैसे जो भी होगा, यहाँ पेंट रहेगा, हेक्स रहेगा, बीट रहेगा, उसमें हम लोग ए लगाना पड़ता है ऐसे रूल के अनुसार से। यहाँ पे मतलब इसको पेंटा बोला जाएगा कि कभी भी अगर डबल बॉन्ड का संख्या एक से ज्यादा हो गया ना किसी कंपाउंड में, अगर डबल बॉन्ड का संख्या या तो ट्रिपल बॉन्ड का संख्या या तो एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड, कभी भी अगर दो आ गए यहाँ पे डाइन वगैरह लगने लगा, मतलब डाइन लग जाए या तो एक इन एक वाइन रहे या तो दो ट्रिपल बॉन्ड रहे, तो हमेशा जो नाम होगा, जो अल्क लिखते हैं आप, मीथ ईथ है ना, मीथ तो नहीं होगा कभी भी ऑफकोर्स, है ना, ईथ प्रो ब्यूट ऐसे करके कुछ भी होगा ना, ब्यूट से ही स्टार्ट होगा, प्रो भी नहीं होगा आपका, है ना। तो ब्यूट पेंट है जो भी होगा उसमें क्या करना, आपको जान के ध्यान से आपको क्या लगाना है, यहाँ पे ए लगाना है, मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटा 1,3 डाई इन ऐसे करके। चलिए देखिए, चलिए अगला अगर बात करें हम लोग, देखिए, तो अगर हम और एग्जांपल करें अगर इसका, तो एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपका ऐसे कि CH3 है ना, CH डबल बॉन्ड CH, फिर आपका C है ना, फिर आपका मान लीजिए CH2 CH3 फिर डबल बॉन्ड CH2 ऐसे रहे। जैसे कंपाउंड है तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, तो हम लोग मेन चेन चुनेंगे, ये आपका मेन चेन होगा, मेन चेन में आपका आना ही चाहिए वो डबल बॉन्ड दोनों का दोनों, क्या होगा, ब्रांच होगा, है ना। हमें नंबरिंग कहाँ से करना है, हमें नंबरिंग वहीं से करना है जहां से डबल बॉन्ड सामने पड़े, ब्रांच को देखना भी नहीं है। तो आपको लग ही रहा है कि इधर से करेंगे नंबरिंग तो सामने पड़ेगा, तो क्या होगा 1 2 3 4 5। अच्छा, इसमें ब्रांच आ गया तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखा जाएगा। तो 2 पे क्या है बताइए, ब्रांच, 2 कार्बन का, जिसका से इथाइल, तो 2 पे इथाइल हो गया। कितने कार्बन का मेन चेन, तो 5 कार्बन, तो पेंट हो गया। इसमें क्या है भाई, तो डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, इन, कितना डबल बॉन्ड है, 2, तो डाइन लिखाएगा। कहाँ कहाँ है, तो 1 पे है और कहाँ पे, 3 पे, और 2 डबल बॉन्ड होने के कारण से यहाँ पे लगा जाएगा ए। तो क्या करेगा, 2 इथाइल पेंटा 1 3 डाई इन ऐसे करके लिखा जाएगा, है ना। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बहुत सारा कंपाउंड लिख सकते हैं। जैसे ऐसे रहा आपका CH3 CH2 है ना, CH डबल बॉन्ड CH, फिर आपका मान लीजिए C है ना, CH3 रहे, फिर डबल बॉन्ड CH2 रहे, ऐसे आ गया। तो क्या होगा भाई, इसमें मेन चेन देखिए, आपका ये होगा मेन चेन, है ना, आपका ये मेन चेन अगर हो गया है ना, तो ये क्या कहला जाएगा, ब्रांच। चाहे नंबरिंग किधर से होगा, इधर से होगा 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम होगा इसका बताइए। तो आपका 2 पे ब्रांच है तो 2 पे क्या होगा आपका, मिथाइल, कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो हेक्स है ना, डबल बॉन्ड कहा है ये, कितना, तो 2, तो डाइन कहाँ कहाँ, तो 1 पे और 4 पे, और 2 होने के कारण से हेक्सा, तो 2 मिथाइल हेक्सा 1 4 डाइन, इसका क्या होगा, नाम होगा ऐसे। नहीं। अगर हम लोग थोड़ा है ना, अगर भले ऐसे ऐसे मान लीजिए अगर दोनों साइड से बराबर हो गए, जैसे मान लीजिए आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH है ना, फिर आपका है CH, फिर मान लीजिए आपका CH3 है ना, फिर आपका है यहाँ पे CH2 है ना, फिर CH डबल बॉन्ड है ना CH2 ऐसे। इस वाले केस में क्या होगा, ऐसे देखिए, अगर इसको देखिए तो आपको तो मेन चेन पहचानने में कोई दिक्कत क्या नहीं, ये दो बिल्कुल मेन चेन हो गया, है ना। ऐसे ये क्या हो गया, आपका ब्रांच हो गया। जब आप उसका नंबरिंग कीजिएगा तो इधर से कीजिएगा, आप अगर LHS से करते हैं हम लोग तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, और अगर हम लोग RHS से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए, अगर हम LHS की ओर से देखें तो आपका जो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, एक तो 1 पे है, 5 पे है, ये देखो यहाँ 1 पे है और कहाँ पे, 5 पे स्टार्ट हुआ। अगर हम लोग RHS की ओर से जाएं तो RHS में कहाँ है, यहाँ भी 1 पे है, यहाँ भी 5 है, देखो ये 1 पे और क्या यहाँ 5 पे। मतलब कि एक ऐसा कंपाउंड आ गया जिसमें आपका डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है ना, LHS के साइड से और RHS के साइड से, दोनों साइड से क्या है, सेम। तो इस केस में तब फिर हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच, ये आपका जो पोजीशन है वो किसका बता रहे हैं आपको, डबल बॉन्ड का, है ना। तो इस केस में अगर ऐसे हो गया तो तब जाके हम लोग ब्रांच को देखेंगे कि ब्रांच आखिर किधर से नियर है। तो अगर हम एच से देखें तो ब्रांच कहाँ है, 3 पे, ये वाला ब्रांच, ये आपका ब्रांच है। अगर हम लोग RHS से देखते हैं तो यहाँ पे ब्रांच कहाँ है, 4 पे, देखिए। तो डबल बॉन्ड सेम हो गया, इसी कारण से हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अच्छा 3 और 4 में तो ये आपका स्मॉलर नंबर, हम लोग का नंबरिंग जो होगा LHS से होगा, RHS होगा नहीं होगा। तो आपका नंबरिंग जो होगा वो ये वाला सही होगा, ये लगा होगा गलत होगा। तो क्या उसका नाम रखा जाएगा बताइए, तो कहाँ पे, तो 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल होगा। कितने कार्बन का है भाई, तो 6 कार्बन, तो 6 डबल बॉन्ड ए, तो हेक्सा लिखेंगे। कहाँ का, 1 और 5 पे क्या होगा, डाइन।
तो इस तरीके से इसका क्या लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा ऐसे। एक और अगर हम लोग थोड़ा-सा अगर हम लोग एक अदर कंपाउंड लें अलग टाइप से, तो क्या ले सकते हैं इसको देखिए, इसको ज़रा ध्यान देना। जैसे मान लीजिए CH2 रहे, डबल बॉन्ड CH, फिर CH, फिर आपका क्या रहे CH3, फिर CH, फिर आपका रहे CH2, CH3, फिर आपका CH, डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड को देखा जाए, है ना? इसमें सबसे पहले आईपीएसी नाम लिखना है ना, तो भैया हम क्या करेंगे, मेन चेन चुनेंगे। मान लो मेन चेन चुन लिए, है ना? मेन चेन चुना गया, ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच, है ना? देखिए, तो अगर हम इसमें अब नंबरिंग करेंगे तो एलएचएस से भी करते हैं और आरएचएस से भी करते हैं। देखते हैं कहाँ-कहाँ आता है। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, डबल बॉन्ड का, है ना? डबल बॉन्ड का पोज़ीशन कहाँ-कहाँ देखिए, अगर हम लोग एलएचएस से देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 1 और 5 पे है ना? अगर आरएचएस से देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ भी क्या है 1 और 5 मतलब हम एलएचएस से नोमेनक्लेचर करें या आरएचएस से करें नोमेनक्लेचर, है ना? आपका दोनों वाले मतलब ये क्या आपका एलएचएस वाला नोमेनक्लेचर है, एक आपका आरएचएस वाला है ना? तो दोनों वाले केस में डबल बॉन्ड का पोज़ीशन क्या हो गया, सेम हो गया। जब डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम हो गया, है ना? ये क्या हो गया आपका सेम मतलब इक्वल हो गया, तब जाके हम कहाँ जाएँगे फिर ब्रांच में, कि ब्रांच कहाँ डिअरर है। देखिए, तो अगर एलएचएस में देखें तो ब्रांच कहाँ है? 3 एंड 4 पे यहाँ देखो 3 और 4 पे ब्रांच है ना? अगर हम लोग आरएचएस से देखें तब भी आपका 3 और 4 पे ही है, देखो, है ना? ये तो बड़ा लफड़ा हो रहा है भाई, कि डबल बॉन्ड भी सेम हो गया, ब्रांच भी सेम हो गया, तो क्या हम किसी से भी नंबर कर सकते हैं? नहीं, देखिए, अगर हम नाम इसका लिख के दिखाएँ, जैसे मान लीजिए हम एलएचएस का नाम लिखते हैं, अगर एलएचएस से नाम लिखे तो क्या लिखा हुआ था कि 4 पे इथाइल, है ना? ये 4 पे इथाइल, फिर क्या होगा 3 पे मिथाइल, फिर क्या हेक्सा, हेक्सा 1,5 डाइन, है ना? अगर हम लोग आरएचएस से नाम लिख के देखें, तो आरएचएस पे क्या होगा आप इसका, तो आरएचएस में क्या होगा कि 3 पे इथाइल होगा, 3 पे इथाइल और 4 पे मिथाइल और फिर क्या आपका फिर हेक्सा 1,5 डाइन। देखिए, मतलब कि डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम है, ब्रांच का भी पोजीशन सेम है। तो अगर नाम लिख रहे हैं तो इसमें क्या लगा, अरे ये तो चारों तरफ से सेम हो रहा है, तो कहीं से भी नाम लिख सकते नहीं। अगर आप कहीं से भी नाम लिख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा होगा कि इसका नाम कुछ अलग है ना? इसका नाम कुछ क्या है अलग है ना? अगर दोनों का नाम अलग-अलग है तो दोनों नाम नहीं हो सकता कभी भी, कोई एक ही नाम होगा, क्योंकि इसमें देखिए 4 पे इथाइल है, यहाँ 3 पे इथाइल है। तो अगर ऐसा केस फँस जाए जहाँ आपका डबल बॉन्ड भी सेम हो जाए, ब्रांच भी सेम हो जाए, तो इस केस में आपको नंबर किधर से करना है? एलएचएस के आरएचएस से। तो इस केस में आपको नंबर उधर से करना है जिस वाले ब्रांच का अल्फाबेटिकल मतलब इस वाले केस में तब जाके, ये सब चीज़ सेम है तब जाके आपको क्या करना है कि जो नेमिंग होगा, हुँ, जो नेमिंग होगा वो कैसा होगा? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, है ना? कैसा होगा भाई? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब कि आपको नंबर उधर से प्रेफ़र करना है, जिधर से अल्फाबेट में सबसे जो पहले लिखा होगा। जैसे देखिए, तो मिथाइल और इथाइल में पहले कौन लिखा रहा है? इथाइल। तो आपको नंबर उस साइड से करना है, जिधर से इथाइल क्या है? सामने है। तो आप देख रहे होंगे इसमें 4 पे इथाइल है, यहाँ का 3 पे इथाइल मतलब ये जो नाम है, वो नीचे वाला सही है, ये क्या आपका गलत है। इस तरीके से। तो इस तरीके से आप, है ना, नाम लिख सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। तो ये नाम था पूरा-पूरी क्या किसी भी डबल बॉन्ड का ऐसे करके, ठीक है? देखिए और उसके बाद अब बात करें अगर हम लोग किसी ट्रिपल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो कैसे लिखेंगे? देखिए, तो ट्रिपल बॉन्ड का जो नोमेनक्लेचर होता है, नोमेनक्लेचर जो होता है वो एग्ज़ैक्टली सेम एग्ज़ैक्टली है ना? सेम एज़ है ना? कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड का जो आप अल्कीन का पढ़े, जैसे अल्कान का भी पढ़ने वाले हैं हम लोग, अल्कान किसको बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड वाला, है ना? तो जो रूल किसी अल्कीन का होता है, सेम रूल किसका होता है? अल्कान का होता है। बस डिफरेंस क्या होता है ना? इसमें जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है कि जहाँ पे आप जहाँ-जहाँ इन लिख रहे थे, आप उसको है ना रिप्लेस कर दीजिए इससे वाइन से, है ना? कि जहाँ-जहाँ भी आप इन लिख रहे थे, उसको वाइन से रिप्लेस कर दीजिए, तो वही क्या बन जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड का, ऐसे करके। चलिए, देखिए एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे आपका रहा, है ना? ऐसे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH।
दो का मेन चेन चुनेंगे, मेन चेन चुना गया, कितना कार्बन, 2 कार्बन, तो ईथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन। ऐसे रहा अगर CH3 है ना, CH2 CH2 फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या होगा आपका ये मेन चेन होगा। इधर से नंबर करेंगे, इधर से तो 1 2 3 4 5, पाँच का बचा क्या, पेंट है ना, 1 पे वाइन, जिसको 1 लिखे या ना लिखे क्या होगा, पेंट वाइन होगा, ऐसे पेंटाइन ऐसे करके। देखिए अगर हम लोग और बात करें है ना, यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर ऐसे रहे कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो क्या होगा बताइए, मेन चेन होगा आपका है ना, 1 2 3 4, तो क्या होगा ब्यूट 2 पे वाइन है ना। अगर रहे तुम्हारा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये होगा आपका मेन चेन, नमनी किधर से होगा, इधर से होगा, तो 1 2 3 4, तो क्या होगा बताइए ब्यूट 1 पे वाइन। अच्छा इसको बता दिए थे कि कैसे लिख सकते हैं, 2 को आगे भी लिख सकता है, तो 2 ब्यूटान ऐसे करके लिख सकता है वो, ऐसे ऐसे 1 को लिखे या वो ना लिखे तो ब्यूटान, ऐसे सिंपली ऐसे लिखा जा सकता है इसको, ऐसे करके। 2 होगा 3 होगा ब्रांच होगा, क्या मतलब है भाई, हमें हमेशा नंबरिंग इधर से करना है जिधर से आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या पड़ेगा, सामने पड़ेगा, ऐसे है। मेन चेन में ट्रिपल बॉन्ड आना ही चाहिए, ये आपका मेन चेन, एक आ गया ब्रांच, तो 1 2 3 4, तो क्या होगा इसका 3 है ना, मिथाइल ब्यूट 1 वाइन। अच्छा अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड का संख्या है ना, अगर आपका ज्यादा हो जाए, एक से ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा, तभी आपको ये मेन चेन कहलाएगा है ना, ये ब्रांच है। देखिए इसमें आप कहीं से भी नंबर कर लीजिए, कहीं से कुछ भी कर लीजिए, सब चीज सेम होने वाला है, तो 1 2 3 4 5, तो ब्रांच का नाम पहले, तो 3 पे क्या होगा बताइए आपका इथाइल, कितने कार्बन है 5 कार्बन, तो पेंट, क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो इसी कारण से वाइन, कितने ट्रिपल बॉन्ड, 2, तो डाई वाइन। कहाँ कहाँ, एक 1 पे और एक 4 पे, तो 1 और 4 पे, अब सिंस अगर ये दोनों आ गए तो यहाँ पे क्या लगेगा ये है ना, 2 भी आ गया है, चाहे ट्रिपल बॉन्ड रहे या तो सिंगल डबल बॉन्ड रहे, आपको वहां पे 2 आ गया तो वहां ए लगाना ही पड़ेगा, ऐसा है। और नंबरिंग किधर से करना है, जिधर से दोनों ट्रिपल बॉन्ड का पड़े सामने पड़े, ये तो ए हो गया। देखिए एक आप कंपाउंड हम लोग ऐसे करेंगे है ना, कि वैसे कंपाउंड जिसमें अगर डबल बॉन्ड प्लस में ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहे तब, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहेंगे तब, जैसे ऐसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे CH3 है ना, CH डबल बॉन्ड CH, फिर आपका रहे C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे देखो अगर ऐसे रहा था, इसमें क्या क्या ध्यान रखो, सबसे पहले तो मेन चेन आपको चुनना इस तरीके से है कि आपका वो है ना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों मेन में चेन में आना चाहिए। देखो इसमें सबसे पहला बात है ना, कि जो आपका सब इसका जो लफड़ा होता है उसका नंबरिंग का होता है। देखिए नंबरिंग जो होना चाहिए, बता दे रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत चीज कहा जाता है ना, ऑलवेज नंबरिंग वहां से होगा जहां से बोथ है ना दोनों आपके नियर होना चाहिए, मतलब कि आपको दोनों को कैसे लेके चलना, ऐसा नहीं कि जिधर से डबल बॉन्ड सामने पड़ेगा उधर से करेंगे, जिधर नहीं, वैसा कुछ नहीं, दोनों को। जैसे इसमें देखिए है ना, इसमें 1 2 3 4 5, तो बताओ कहाँ कहाँ आया, 2 पे और 4 पे आया है, एक 2 पे डबल बॉन्ड है, 4 पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, ऐसे 1 पे आया, ये कहाँ पे आया 3 पे, तो 1 पे और 3 पे, तब 4 2 6 होगा, 3 1 क्या होगा 4, तो ये होगा, मतलब ये नंबर से है, ये नहीं, मतलब आपको इस तरीके से करना है नंबरिंग, ताकि वहां क्या हो कि आपका जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का पोजीशन करना चाहिए सबसे नियर होता है, किसी एक को देख के कभी नहीं करेंगे कि डबल बॉन्ड सामने तो जैसे करने, दोनों को लेते हुए नाम कैसे लिखा जाएगा, तो मिर्च कितने का होगा 5 कार्बन, तो क्या लिखेंगे इसको पेंट। अच्छा यहाँ इन भी होगा और क्या होगा वाइन भी होगा। अच्छा देख लो पहले लिखेंगे इन फिर बाद में लिखेंगे वाइन, क्योंकि ई पहले आता है इस अल्फाबेट में और वाई आता है बाद में। इन कहाँ पे है, इधर से नंबर किए हैं तो कहाँ पे इन है, तो 3 पे इन है, वाइन कहाँ पे वर्क। देखिए और एक चीज बता देते हैं है ना, कि कभी भी है ना आपको आईपीएससी के दौरान में क्या होता है कि कभी भी जब दो एक नंबर से सेपरेट होते हैं तो कभी भी दो ओवल्स, जैसे जैसे दो ओवल्स और ई, जैसे दो कभी भी ओवल्स और ओवल्स है ना, दो ओवल्स कभी भी साथ साथ में नहीं आ सकते, इसको जब पढ़ेंगे अल्कोहल तो उसको बता देंगे। इसी तरह से एक ई और वाई, इन दोनों को भी साथ में कोई, तो यहाँ पे क्या है ई है, यहाँ पे क्या है वाई है, तो इन दोनों को कभी भी
साफ है नहीं मिलेगा तो यहाँ से ई क्या होता है आपका मिटाना, मतलब ई को हम लोग नहीं लिखते हैं, मतलब इसका काम लिखा जाएगा। तो पेंट ये रूल है कि कभी भी जब दोनों साथ में आए तो आपको इन का ई लिखा नहीं जाता है, तो पेंट 3 और इन लिखा जाएगा और 1 पे क्या वाइन। अच्छा इस 1 को लिखे या ना लिखे तो लिखा जाएगा पेंट 3 इन वाइन ऐसे करके, तो ये नाम होगा इसका ऐसे। देखो फिर अगर बात करें हम लोग है ना, और एग्जाम्पल्स का बात करें अगर है ना, तो क्या होगा नाम भाई है ना। जैसे अगर एग्जाम्पल का बात करें, जैसे मान लीजिए ऐसे रहेगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH है ना, फिर मान लीजिए आपका CH3 रहे, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH रहे ऐसे। ठीक है, सबसे पहले क्या चुनना होगा आपको, मेन चेन चुनना होगा है ना। मेन चेन ये क्या होगा आपका ब्रांच। मेन चेन में आपको नंबरिंग करना है, नंबरिंग कहाँ से करना है, जिधर से दोनों डबल एंड ट्रिपल दोनों सामने पड़े, जिधर से सामने पड़ेगा तो 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ पे है तो 3 पे ब्रांच, तो 3 पे कौन सा ब्रांच है मिथाइल, तो 3 पे मिथाइल। कितने कार्बन का मेन चेन तो 6 कार्बन का। अच्छा है देखो एक चीज यहाँ छूट गया, देखो सिंस यहाँ पे एक है डबल बॉन्ड एक क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे हमको पेंटा लगाना पड़ेगा। नंबर तो 2 हो गया ना, भले अलग अलग है लेकिन देखो कभी भी या तो 2 डबल बॉन्ड हो जाए या तो 2 से अधिक, या तो 2 ट्रिपल बॉन्ड, जैसे या तो 1 डबल बॉन्ड या तो 2 1 ट्रिपल बॉन्ड, मतलब टोटल मिला अगर 2 कुछ भी हो जाता है तो वहां पे आपको ए लगाना ही पड़ेगा ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे देखो तो इससे क्या होगा 3 मिथाइल, फिर हेक्सा, फिर कहा 4 पे इन, फिर 1 पे क्या वाइन ऐसे करके ऐसे। अब देखो अब अगला केस कि मान लीजिए है ना कि आपका जो नंबरिंग है ना, वो है ना अगर सेम हो जाए फ्रॉम बोथ साइड है ना, सेम हो जाए है ना फ्रॉम बोथ साइड, कि दोनों साइड से अगर सेव हो गया तब, तो उस केस में आपको डबल बॉन्ड जिधर से है ना नियरर होगा उसको कर रहा है अपन नोमेनक्लेचर। जैसे ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपका रहा CH2 डबल बॉन्ड CH है ना, फिर CH2 फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे। देखिए तो अगर इसका देखिए तो ये क्या बताइए आपका ये मेन चेन हो गया, और मेन चेन में क्या होगा आपका 1 2 3 4 और एक 5। अगर हम लोग LHS का बात माने तो और अगर RHS का बात माने तो क्या होगा आपका 1 2 3 4 एंड 5। देखो नंबरिंग देखा जाए तो इसमें क्या है आपका 1 पे और 5 पे है, सॉरी 4 पे, 1 पे और 4 पे है ना, और यहाँ पे क्या आपका यहाँ भी 1 पे और क्या है 4 पे। देखो तो दोनों साइड से यहाँ भी 1 पे और क्या है 4 पे, मतलब दोनों साइड से वो क्या दिख रहा है कि जो पोजीशन है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का दोनों सेम हो गया। तो दोनों का आप समझ सकते हैं कि जब दोनों तरफ से सेम हो गया तो किसको देखेंगे भाई, तो नाम किसका पहले आता है इन और वाइन में, इन एंड वाइन में आपका इन का पहले आता है, मतलब कि आपको नंबरिंग उधर से करना है जैसे डबल बॉन्ड का पड़ेगा सामने, मतलब आपका नंबरिंग LHS से होगा और जैसे क्या नाम रहेगा पेंट है तो पेंट 2 हो गया तो ये लगाना पड़ेगा, 1 पे इन और इसका गैप रहेगा और क्या आपका 4 पे वाइन इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग है ना नाम लिखते हैं किसी भी अल्कीन का किसी भी अल्काइन का। बहुत आसान है ना, बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा इसे है ना, मतलब कुछ 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 बातों का ध्यान रखना, इन होता है तो एन होता है ना कभी ऐसे करके। चलो भाई तो ये था आपका पूरा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन का है ना एंड अल्काइन का है ना। कल हम लोग पढ़ेंगे है ना क्लास में, कल तो क्लास आना है तो कल हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर है ना। साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे, उसके बाद आपका हाइड्रोकार्बन का पूरा नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा है ना बोर्ड के अनुसार से है ना। उसके बाद फिर हम लोग फंक्शन ग्रुप में इंटर करेंगे। धन्यवाद।